पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी और उस रियासत के महाराज थे देवराज, जिनकी दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनिधि। देवराज की पहली पत्नी का नाम था सुरुचि, जिसका स्वभाव एक साध्वी की तरह था। वह गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करती थी। और उनका एक बेटा भी था, वीर। और वीर भी अपनी माँ की तरह गौतम बुद्ध का अनुसरण करता था। लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि की तरफ था, क्योंकि वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके जैसे सुंदरता पूरे राज्य में कहीं नहीं था। इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते थे। राजमहल की तमाम सुख सुविधाएं राजा की दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला। दोनों ही पत्नियों के बेटों के खिलखिलाहट से पूरा महल जगमगा उठता था। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें उनका राजकुमार मिल चुका है। राज्य के लोग अक्सर सोचा करते थे कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा, जिसमें ज़्यादातर लोगों का मत सुरुचि के बेटे वीर की तरफ ही था, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े बेटे को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय के लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। महाराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा ही शांत और न्याय संगत था, और माँ का संगत पाकर बेटा वीर भी उसी के ही नक्शे कदम पर चल रहा था। समय का चक्र बदला और दोनों युवराज बड़े हो गए, और वो घड़ी आ ही गई जब राजकुमार का नाम घोषित किया जाने वाला था, क्योंकि राजकुमार ही आने वाले समय में राजा बनता है। राज्य के सभी लोग ये जानते थे कि राजकुमार तो वीर ही बनेगा। और जब राज दरबार लगा तब महाराज अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के साथ बैठे थे और उसके बेटे सुमंत को दुलार रहे थे। वीर भी अपनी माँ के साथ दरबार में बैठा हुआ था। राज पुरोहित ने वीर की माँ को बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर की राज तिलक की पूजा होगी, इसलिए थाली सजा कर लेके आना। वीर की माँ सुरुचि ने भी उसे बड़े दुलार से तैयार किया और ईश्वर के सामने माथा टिकवाया। उधर महल में शंख बजने लगे। राज पुरोहित ने वीर का नाम लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज से अपने पिता की तरफ आगे बढ़ा और पिता का आशीर्वाद लेने के लिए जैसे वो झुका, तब उसकी सौतेली माँ ने उसे लात मारकर गिरा दिया। वीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। रानी सुनिधि ने वीर का हाथ मोड़ते हुए कहा कि तुम एक दासी पुत्र हो, जाओ अपने माँ के पास और जाकर उस बुद्ध की सेवा करो, उसके चरण में पड़े रहो। तुम महाराज के गोद और इस सिंहासन के लायक नहीं हो। तुम्हें इस राज सिंहासन में बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। सिंहासन में बैठने वाला काबिल हो या ना हो, बस मेरा पुत्र होना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। सिंहासन पर जो बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मानकर सम्मान देगी। यह सब सुनकर राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सभी को इसी बात का आश्चर्य था कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज बोलते भी तो क्या, क्योंकि उनकी आंखों पर तो सुनिधि की वासना का पर्दा पड़ चुका था। महाराज तो सिर्फ इसी बात से डर रहे थे कि अगर उन्होंने सुनिधि का विरोध किया तो वो उनके साथ संभोग नहीं कर पाएंगे और उनकी काम वासना की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। महाराज को तो सुनिधि के जिस्म के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो है काम वासना, भोग विलास संभोग, बस। फिर इसके आगे पूरा राज्य नष्ट क्यों ना हो जाए। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से ज्यादा अपने पिता की चुप्पी से दुख हुआ। इसके कुछ देर बाद वह राजमहल से चला गया। शाम को आरती का समय हो चुका था। वीर की माँ सुरुचि ने वीर को पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई और अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ। तब वीर ने अपनी माँ से कहा कि माँ, पिताजी हमारे साथ अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। अब हमारा क्या होगा? क्या हमें कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होगा? माँ ने गौतम बुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। माँ ने कहा कि जो राज सिंहासन पर बैठता है तो केवल राज्य के लोग ही उनका सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारा सम्मान पूरी दुनिया करेगी। अगर तुम बुद्ध के शरण में चले गए तो वो तुम्हें ऐसा राज सिंहासन प्रदान करेंगे जिसमें लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या की कोई भी जगह नहीं होगी। अब केवल गौतम बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण कर सकेंगे। तुम केवल उनके दिखावे मार्ग पर चलो। वीर ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी ऊपर होता है? तब माता सुरुचि ने कहा कि बुद्ध सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। अगले दिन वीर ने राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया
क्योंकि अब वो गौतम बुद्ध की तलाश में था। इसलिए वो अपने माता पिता के पास गया और जाने की आज्ञा ली। यहाँ पर वीर के पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अपने काम वासना से बंधे हुए थे, इसलिए कुछ भी नहीं कह पाए। इधर बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा करते हुए वीर आगे बढ़ गया। कोसों दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हो गई। वहां वे अपने एक कुटिया में रहा करते थे, जहां उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि मुझे बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने एक कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है, अर्थात आत्मज्ञान ही गौतम बुद्ध है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम अभी आराम करो, कल सुबह ही मैं तुम्हें गौतम बुद्ध से मिला दूंगा। पूरी रात गुजर गई। वीर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा और जब सुबह हुई तब वीर बौद्ध भिक्षु के पास फिर गया और कहा कि मुझे बुद्ध से मिलना है। भिक्षु ने कहा कि मेरी अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती है, उसे खोज दो, फिर मैं तुम्हें महात्मा बुद्ध से मिला दूंगा। वीर पूरे मन से अंगूठी खोजने लगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन अंगूठी नहीं मिली। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि शायद अंगूठी कुटिया के अंदर है, तुम जाके देखो तो। और जब वीर कुटिया के अंदर गया तब वह उसे अंगूठी सामने ही रखी मिली। इतने में ही वीर गुस्सा हो गया और बौद्ध भिक्षु से कहा कि अगर अंगूठी कुटिया के अंदर थी तो आपने मुझे बाहर क्यों खोजवाया? आपको पता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कितना परेशान रहा हूँ। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह यह अंगूठी कुटिया के अंदर थी उसी तरह गौतम बुद्ध भी तुम्हारे अंदर है, और जो तुम्हारे अंदर है उसे तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? खुद को मोह, सम्मान, यश, अपयश, काम वासना, भोग विलास, क्रोध और लालच से मुक्त कर दो, फिर देखो बुद्ध तुम्हारे अंदर ही तुम्हें मिलेंगे। यह बात सुनकर वीर को समझ आ गया कि एक साधारण पुरुष गौतम बुद्ध कैसे बना। और फिर वीर ध्यान करने लगा और एक समय बाद वह गहरे ध्यान में डूब गया। और एक समय पश्चात उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और अब लोग उसके अद्भुत तेज को देखकर उसे महान संत कहने लगे। समय बीतता गया और वीर भी गौतम बुद्ध की तरह कार्य करने लगा, लोगों को सही रास्ता दिखाने लगा। और उधर मध्य रियासत का बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि देवराज का बेटा भी देवराज जैसा ही निकला। वह भी अपने पिता की तरह भोग विलास में ही डूबा रहता था, जिसकी वजह से राज्य की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। और अब तो महाराज भी बूढ़े हो चुके थे और जिस स्त्री की विलासिता में वो डूबे हुए थे वह भी बूढ़ी हो चुकी थी। और अब उनके राज्य का विकास धीरे धीरे डूबता जा रहा था। तभी देवराज को राज दरबारियों ने बताया कि हमारे राज्य में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जिनका पूरे विश्व में नाम है। वह हर किसी की समस्या का समाधान करते हैं। राजा ने कहा कि राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उन बौद्ध भिक्षु को आमंत्रण भेजा। और जब वो महासंत राज दरबार में पधारे और जब माता सुरुचि की नज़र उस बौद्ध भिक्षु पर पड़ी तब उन्हें पता चल गया कि यह उन्हीं का बेटा है, वीर, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। और उन्होंने अपने पुत्र वीर से कहा कि तुम्हारे यहाँ आने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि स्वयं गौतम बुद्ध हमारे दरबार में पधारे हों। वीर ने अपनी माता को प्रणाम किया और फिर देवराज को पता चला कि ये उन्हीं का बेटा है, वीर, जिनका उन्होंने एक समय पर बहुत ही ज़्यादा अपमान किया था। उसकी सौतेली माँ और पिता वीर के चरणों पर गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि कृपया करके अपने राज्य को संभालिए, यह आप ही का राज्य है। तब वीर ने कहा कि यह राजपाट मेरे किसी काम की नहीं, यह तो मैं बहुत पहले ही पीछे छोड़ आया हूँ। और फिर वीर ने अपने छोटे भाई से कहा कि यह राज्य तुम्हारा है, इसे बनाना है या बिगाड़ना है यह तुम्हारे ऊपर ही है। अगर यह राज्य उन्नति करेगा तो दूर दूर तक तुम्हारी ख्याति होगी, और अगर तुम ऐसे ही भोग विलास में डूबे रहे तो ये राज्य जल्द ही डूब जाएगा। इसीलिए जो फैसला करना है इसी क्षण करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। मित्रों, हमारा किसी ने चाहे कितना ही अपमान क्यों न किया हो, हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। और लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा होना चाहिए।